बस दो लोग ही आए हैं अभी तक। तुम ही दो लोग रहते हैं यूँ लग रहा है। यस सर, हम भी नहीं रहते, लेकिन लाइन आ गया, आधा घंटा हो गया, चार्ज हो गया मोबाइल। और कोई आएगा? लाइट कट 2 दिन बारिश हुआ, लाइटें कट गया पूरा सर इधर, इसलिए नहीं, कल भी नहीं ज्वाइन कर पाए थे। अच्छा। और कोई आएगा? आ सकता है सर। पिछला तो रमन सर के क्लास में 5-6 लोग था। हाँ। यस सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं क्या? यस सर। हम्म। ओके। आने दो, कोई आएगा ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? स्टील स्ट्रक्चर 2। सर कुछ पढ़ाया था रमन सर? नहीं सर, एक भी दिन क्लास नहीं हुआ था शायद उनका। इसका नहीं हुआ था स्टील का? तो नहीं, शायद नहीं हुआ था। सिलेबस विजिबल है? यस सर। तो हम लोग को ये 6 यूनिट पढ़ना है। जितना हो सकता है हम लोग करेंगे इसको मैक्सिमम। तुम लोग सब कुछ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो इसको? कुछ देख रहे हो इसको? नहीं सर। नहीं। तो फर्स्ट यूनिट है मोमेंट असिस्टेंट कनेक्शन। हम लोग का फ्रेम और ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ना है इसका। फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थर्ड वन इज यस द सर। ब्रीज। हाँ, बोलो। ठीक है सर, यही। ओके नहीं, वही बोल रहे थे कि ठीक है, ठीक ओके है। ओके। थर्ड वन इज द ब्रीज। और फोर्थ वन इज लैंग्स टावर्स एंड प्लास्टिक मेथड। ये हम लोग का 6 यूनिट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो वो जाए। टैंक है सर। हाँ, ये ना टैंक्स वो है। टैंक है। हाँ, टैंक है। यस। थैंक सर। सिलिंड्रिकल टैंक, प्रेस स्टील टैंक्स और स्टीलिंग टैंक्स। फिर तुम्हारा फिफ्थ है टावर और प्लास्टिक मेथड, 6 यूनिट। ठीक है। तुम लोग स्टील वन में रीना मैम को एक भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया सर। हाँ, रीना मैम को। रीना का पैर ट्रैफिक था एक्चुअली, उनका दूसरा दूसरा सबको अलग अलग है ना। नहीं तो सर उसका। 3 बार तो है सर रूटीन इसमें हम लोग का। टीचर लोग इसमें भी इधर उधर ही रहते। हम लोग इसमें का जो ये 8 सेमेस्टर का रूटीन में 3 बार चेंज हुआ है, थर्ड रूटीन आया है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सब क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा सबका लोड हो जा रहा है ना, इसलिए। तो ये हमारा 6 यूनिट है। हम लोग इसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग समझते हो क्या है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होता है? अच्छा, इसमें स्टील में कुछ कुछ पार्ट्स जो टर्म है, टेक्निकल टर्म स्टील का। अच्छा, लोग का पर्पस क्या होता है स्टील पढ़ने का, कोई बताएगा? सर हर बिल्डिंग में, क्योंकि कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होता है, तो स्टील को यूज करना ही पड़ेगा। और स्टील का यूज करेंगे तो उसके बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो हम्म। फिर आप फेल कर सकता है स्ट्रक्चर। हाँ, जो एक्चुअली स्टील और कंक्रीट ये दो पार्ट, एक कंप्रेशन है, एक टेंशन। तो स्टील का जो पार्ट है, स्टील का तो फर्स्ट है कि तुम्हारा जो स्टील टाइप्स ऑफ स्टील। अब हम लोग करेंटली में कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं?
कोई आइडिया? कौन सा स्टील डिफॉर्म बार सर? HYSD हो रहा हाँ है, HYSD। हाँ टीएमटी बार ना। यस यस सर। टीएमटी बार यूज कर रहे हैं। तो कौन सा भी यूज करो, कौन सा एफई ग्रेड, ग्रेड कौन कौन सा होता है स्टील का? FE 250, FE 450, 410 और FE 500 बस यही 500। और जैसे 550 सब भी तो होता जो है। भी आ रहा है तो 600 का है। अब तो 600 और 550 यूज हो रहा है। अब तो यस सर। 250 415 का यूज तो हो ही नहीं रहा है। जब से टीएमटी टॉर स्टील बार आया तुम्हारा, तो उससे तुम्हारे हम लोग एम 550 और 600 यूज कर रहे हैं। यस सर, अभी 600 ही हो जा रहा है। अच्छा, ये 550 और 600, ये सब में डिफरेंस क्या होता है? 550 या फिर 550, क्या डिफरेंस है? ऐसा कुछ है? तो इसको स्ट्रेंथ तो में उसका डिफरेंस होगा। ये लिस्ट, यस ये लिस्ट यील्ड स्ट्रेस। मान लो हमको एफई 550 कोई बोल रहा है यूज करने के लिए, कोई बोल रहा है 500, ठीक है, कोई बोल रहा है 600, हम कौन सा यूज करेंगे जो ज्यादा मतलब बेहतर है? जो मैक्सिमम होगा सर 600। हाँ, क्यों? ऐसे मतलब और भी सारा व्यू से देखा जाता है, एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक यूज के व्यू से भी देखा जाता है, कौन सा हम लोग को इकोनॉमिकल वहाँ से, पे। अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कौन सा यूज करेंगे स्टील, कौन सा ग्रेड? सर इकोनॉमिकल के साथ उसका स्ट्रेंथ भी देखना होगा ना, कितना स्ट्रेंथ हम लोग को चाहिए वहाँ पे, जो वो बियर कर सके लोड को। तो मतलब तो कौन सा मतलब हम लोग को यूज करेंगे जो इकोनॉमिकल होगा? 600 यूज करेंगे इकोनॉमिकल होगा, या 550 500 415 यूज करेंगे तो वो इकोनॉमिकल होगा? उसमें इकोनॉमिकल भी देखेंगे, एज पर स्ट्रेंथ भी देखेंगे ना, सारा कुछ देखेंगे ना। यस सर, सारा कुछ वही तो बोल रहे कि लोड भी बियर कर सके उससे कुछ हम्म कंडीशन में। तो इसमें ऐसे अगर हमको ऐसा लगता है जैसा कि एफी 600 अगर है, यूज करना है, तो बेटर है कि हम लोग यूज करें एफी 550 से, 500 से बेटर है कि 600 यूज करें, क्योंकि उसका हाईएस्ट एल स्ट्रेंथ होता है ना। और यस इसका सर। एक होता है कि मच लेसर स्पेस इन आरसीसी। एक्चुअली क्या हो जाता है कि जब भी अगर तुम 600 यूज कर रहे हो, वहीं पे तुम उसकी जगह 500 और 415 यूज करना है, तुमको वहाँ कम से कम तो 10% 20% तुम्हारा एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट मतलब यूज होगा एज पर डिजाइन। जहाँ 600 यूज कर रहे हैं, सपोज वहाँ पे मतलब कि हम 5 या 6 बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज। यस सर। जैसे ही तुम 500 और ये यूज करोगे, तुमको वहाँ पे 8 बार यूज करना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा, एक या दो तुम्हारा रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा यूज होगा। तो कैसे? तो एज पर मतलब वो देखो, अगर एफ 600 और 550 में कोई रेट में उतना डिफरेंस नहीं होता है। अगर तुम इकोनॉमिकल बेस पे देखते हैं तो रेट में कोई डिफरेंस नहीं है कि है। पता नहीं सर, मार्केट में तो सिर्फ 600 का रेट बताता है कहीं भी। अभी जो रेट अब तुम्हारा 600 है, एफ 600 का और 550 का क्या रेट है? दोनों का बहुत कम डिफरेंस है। तो जहाँ पर हम लोग एफ सेकेंड यूज करेंगे, वहाँ पे 6 बार यूज करते हैं सपोज, और तुम वहाँ पे मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 3 या 4 रुपया का डिफरेंस होगा पर स्टील बार में, ठीक है। और वही 550 का यूज करोगे, तुमको वहाँ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो वो अगर मान लो 12 mm का एक 600 का प्राइस है 780 रुपीज एक, सपोज, और वही तुम्हारा 550 का प्राइस है तुम्हारा 75, तो हमको तो एक्स्ट्रा पड़ जाएगा ना वो यूज करने से।
ये तो ज्यादा फिर और कॉस्टली हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हम 6 यूज़ कर रहे हैं वहाँ हमको 7 यूज़ करना पड़ रहा है, तो एक बार का तो एक्स्ट्रा प्राइस लग गया उसमें ना, उससे बेटर है कि हम 600 यूज़ करें। तो ये चीज़ है स्टील का। फिर तुम्हारा स्टील में डायमीटर होता है, जो डायमीटर ऑफ स्टील बार्स, वो तो एज पर डिज़ाइन जो भी हम लोग का डिज़ाइन में दिखा देता है वो सब यूज़ करना है। फिर तुम्हारा उसमें स्पेसिंग ऑफ बार। अच्छा, इसमें स्पेसिंग कोई फैक्टर रखता है क्या स्टील में, अगर स्ट्रक्चर पे? यस सर। ये क्या इफेक्ट करेगा? स्पेसिंग अगर कम होगा तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, और ज्यादा होगा तो कम स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन अब ये नहीं कि अगर ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा है तो हम लोग नजदीक क्लोज करें, उससे फिर अति कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, कॉस्ट बढ़ेगा इसलिए तुम्हारा, कॉस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, फिर तुम आइटम ऑफ मटेरियल का मतलब क्वांटिटी लेकिन बढ़ेगी। जहाँ पे जैसे कि इंड मतलब सपोर्ट पे क्लोज देना होगा, नहीं तो फिर वहाँ पे क्या शियर फोर्स वहीं पे ज्यादा एक्ट करता है, तो वहाँ क्लोज देना होगा। बाकी सेंटर पे थोड़ा दूर दूर भी दे सकते हैं। इसमें वही इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग किस टाइप का होता है, जिस तरह फ्रेम टाइप ना। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देखी हो तुम लोग? सर एक फ्रेम टाइप का, हमें स्टील से ही सब चीज होता है। जो ऊपर में सैड बनता है, मतलब शेड, ये शेड टाइप का, प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया जाता है, जैसे हाँ रेलवे में प्लेटफॉर्म टाइप प्लेटफॉर्म का। रहता है। हाँ, दोनों साइड से इंक्लाइन रहता है, और उसका वो रॉड जो ट्रस है, पाइप से का जो ट्रस बनता है ट्रस टाइप का, तो उसी का बनता है। उसमें बहुत उसमें शो करता है कि कौन सा पुल लाइन, मतलब जो उसमें जो भी हम लोग ट्रस यूज करते हैं वो सब जो रॉड है सबको अलग अलग नेम्स है क्या है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज का बिल्डिंग है उसका लोड्स कैसे क्या होता है उसका हम लोग डिजाइन में पोर्टलेंस पढ़ना है, रूफ ट्रस पढ़ना है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग फ्रेम एंड गैंट्री गर्डर एंड ब्रेसिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। ठीक है, यस सर। पहले हम लोग का वो बेसिक पार्ट्स जो है पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग बाद में फिर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है तुम्हारा कि डिजाइन फिलोसफी। हम लोग का डिजाइन फिलोसफी क्या होता है, हम लोग डिजाइन क्यों करते हैं, ऐसा कुछ है? डिजाइन इसलिए करते हैं स्ट्रक्चर बाद में को उस सेफ। पे स्ट्रक्चर फेल ना हो, स्ट्रक्चर सेफ रहे, सब कुछ हो। लोड जितना उस पे पड़ना है वो सारा कुछ को हम लोग पहले ही मेंशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ इतना लोड पड़ेगा तो भी मेरा स्ट्रक्चर सेफ रहे। हाँ, डिजाइन का पर्पस क्या है कि हम लोग का लोड, कितना लोड उस पर जा रहेगा और वो लोड कितना फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, मान लो सपोज यहाँ पे लोड देना है मतलब 20 kg, ठीक है, 20 kg का लोड है, ठीक है, और उस पर हम लोग ज़्यादा लोड दे रहे हैं तो ज़्यादा वो हो जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा ना स्ट्रक्चर। यस सर। तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही कि इतना लोड हो सकता है, सारा लोड ना, डेड लोड, लीव लोड, विंड लोड, सारा जितना लोड है हम लोग उसको देख के डिजाइन करते हैं एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। द डिजाइन फिलोसफी इज द, it is the essential in the above equation that both sides are evaluated. This the above equation is the क्या है, resistance of material and x section and less than equal to effect of applied load. इसमें क्या, it is essential the above equation that both sides are evaluated. both side means सर क्या 2 होता दिन है? से सर एलएमएस नहीं खुल रहा है ना सर? नहीं, एलएमएस नहीं नहीं खुला एलिमेंट। आपको? हम क्या लोग सर? एलएमएस नहीं ओपन हो रहा है अभी शायद, अ, हो रहा है क्या? नहीं नहीं हो सर। रहा है सर, 2 दिन से नहीं हो रहा। इसमें क्या होगा, above क्या होता है, both side are evaluated in the same condition. Example, if of load to produce compressive stress on soil, soil का कंडीशन देखते हैं ना हम लोग, compressive stress, then it should यस be सर। compared with the bearing capacity of soil. तो सारा जो लोड है डिजाइन होता है वो डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब बियरिंग कैपेसिटी। अच्छा, सपोज हम लोग एक क्वेश्चन है
कि सपोज एक बिल्डिंग है, मतलब हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी मतलब बिल्डिंग का 2 स्टोरी 3 स्टोरी, ठीक है। तो हम लोग का वहाँ का सॉइल कंडीशन हम लोग को नहीं पता है कैसा है, कि पता रहता है। नहीं सर, उसको टेस्ट करके फिर पता करते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट है कि अगर सॉइल कंडीशन वहाँ नहीं पता है तो हम लोग को, तो पहले तो बिना सॉइल टेस्ट का तो हम लोग कॉम्पेक्शन टेस्ट का तो नहीं करेंगे ना, कि वहाँ सॉइल कैसा है, फिलिंग सॉइल है या ओरिजिनल सॉइल। वही पता करना पड़ता है ना सॉइल का, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। उससे यस क्या सर। कि सॉइल 100% कॉम्पैक्टेड है या नहीं, ये लोग पता यस। करते हैं। तो सपोज तुमको बनाना है और उसमें ऑलरेडी तुम्हारा स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है, तो सॉइल कंडीशन देकर डिज़ाइन तो नहीं ना करता है, वो तुम उसको प्लॉटिंग करके दे देते हो, मतलब कि यहाँ पे हमको घर बनाना है, इतना भाई इतना का एरिया है, और हम लोग वहाँ पे वो डिज़ाइन करता है, ड्राइंग हो जाता है, सारा कुछ ओके हो जाता है। पर जब वहाँ पे बनता है ना। हेलो। यस सर। जब वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस में भी आ सकता है कि नहीं, इन एनी चेंजेस। तो चेंजेस कब आएगा, यस ड्यूरिंग सर टाइम, आएगा। कब आएगा? सर वो जब फाउंडेशन जब जित बनाते ड्यूरिंग टाइम हैं फाउंडेशन। तो सपोज अगर हमको 3 स्टोरी बनाना है, उस कॉलेज उसका दिया हुआ है कि हमको एक्सकेवेट करना है 2 मीटर, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 मीटर हमको एक्सकेवेट करना है, तो उसमें क्या होगा, मतलब कि वहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब सपोज वहाँ पे देखा गया कि सॉइल फिलिंग सॉइल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसका कुछ चेंजेस करेंगे एक्सकेवेशन में, उसका साइज को बढ़ाएंगे, मतलब डेप्थ को बढ़ाएंगे घटाएंगे, बोलो। सर डेप्थ को बढ़ाना होगा उसमें, मतलब लोड क्योंकि बियर नहीं कर पाएगा फिलिंग सर थोड़ा सा, फिर उसके बाद में कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिसके कारण स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब कि ये हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हाँ, हो हम सकता है लोग सर। को क्या करना पड़ेगा कि अगर सॉइल कंडीशन वहाँ का देखें कि नहीं, यहाँ पे कॉम्पेक्शन, मतलब हम लोग एक बार क्या, जब उस खुदाई करते हैं, जहाँ हमारा 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर पे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे एक्सकेवेट करते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे हम लोग ये- एक्सकेवेट किए 2 मीटर पे, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्पेक्शन टेस्ट करेंगे कि हाँ यहाँ पे टेस्ट करता है, अगर 100% नहीं है तो फिर हम लोग को वहाँ पे कॉम्पेक्शन अगर, तो समझ जाएंगे नहीं ये सॉइल यहाँ का फिलिंग सॉइल है, समझे। फिर हम लोग को एक कुछ एक्स्ट्रा चेंज करना पड़ता है, कि जो हम लोग चेंज करते हैं उसमें, कि और एक्स्ट्रा हम लोग को डीप जाना पड़ता है, ठीक है। तो एज पर साइट कंडीशन, मतलब कुछ चेंजेस होता है जो ड्यूरिंग फाउंडेशन टाइम, ठीक है, क्योंकि सारा बेस, सारा लोड तो उसी पर रहता है ना, फाउंडेशन पे ही ना। यस सर। ठीक है। सेकंड इज द डिजाइन मेथड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, एक होता है अलाउेबल स्ट्रेस डिजाइन, एक होता है तुम्हारा LRFD, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन, ठीक है। डिजाइन मेथड में लिमिट स्टेट, WSM, LSM यही सब ना आता है, अल्टीमेट लोड। एक्चुअली वही तो, जेठालाल कौन है इसमें? पता नहीं सर। तारक मेहता का उल्टा। ये कौन है जो सर्कल कर रहा है इसको? कौन है जेठालाल, कौन है इसमें? पता नहीं सर, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हेलो, जेठालाल कौन है इसमें? नेम चेंज करो, कौन है इसमें? मैं कब से सोचा कि क्या है इसमें।
एक्सेप्ट ही मत करिए सर, आता है तो रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, उसको वो कर दिए। ठीक है, these are two types of load, ASD and LRFD. ये कैसे मार्क कर दिया इसने? फिर इरेज करके देखते हैं, हो जाएगा शायद। देखोगे? नहीं हो रहा है सर, इरेज भी नहीं हो रहा है। ये तो यहाँ से हो ही नहीं रहा है। फिर से इसको मतलब कि फाइल को ऑफ करके ऑन करिए ना, स्क्रीन शेयर को। ओके, ठीक है। So ASD is the, what is the ASD? The safety the design obtained by the specifying that the effect of the load should produce a stress that where the fraction of yield stress. This is Fy. This is equivalent to the Fs resistance R upon the effect of load. ठीक है, this Q is equivalent to Fy. And since the specific sets limit on stresses, it becomes a allowable stress design. Okay, this is the mostly reasonable where stress are disturbed informally, such as determinate truss, arches and cable. जो हम लोग का जो स्ट्रेस जो डिस्टर्ब इनफॉर्मली होता है, जो सच एज किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डिटरमिनेट ट्रस, आर्चेज एंड केबल्स पे। देखो, ड्रॉबैक ऑफ एएसडी, एएसडी डज नॉट रीजनेबल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें इन फिगर में दिस स्ट्रेन स्ट्रेस Fy एंड 0.5 Fy। ये तो क्वेश्चन आता है हमेशा ना गेट में। यस सर, इससे रिलेटेड तो आता है ये क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन में। First one is the ASD does not give reasonable measure of strength. The second is factor of safety is applied only to a stress not in load. That is only to a stress. The factor of safety is applied in the only stress, not in the load. ठीक है। LRFD, load resistant factor design. Consider visibility not only in resistance but also in the effect of load. Okay. Now different factored load can be assigned to different types of load. Such load are dead load, live load and wind load. हम लोग कुछ भी जब भी डिजाइन करते हैं, ये तीनों लोड को मतलब उसमें हम लोग एडप्ट करते हैं कि तीन लोड में कैसा है, तभी हम लोग का डिजाइन होगा ना। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड मेंटेन हाईएस्ट लेवल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये तो मेन फैक्टर है, क्योंकि हम लोग का क्वालिटी ऑफ मटेरियल अगर गुड नहीं रहता है तो फिर उससे क्या कोई कुछ नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है, इतना जल्दी बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्यों गिर रहा है? क्या डिपेंड ऑन मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। और सेकेंड वन इज द, जहाँ पे यूज करना है तुम्हारा कोई भी कॉलम में 10 बार दिया हुआ यूज करने के लिए 10 बार, वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 6 बार। अंदर कौन देख रहा है कितना तुम यूज कर रहे हो? अगर वहीं पे डिजाइन है कि हमको 20 mm का बार यूज करना है, वहां पे हम लोग नहीं देखे तो उसका बार अंदर में यूज कर दिए। यही होता है ना। यस सर। और टॉप में अगर विजिबिलिटी दिखाना है तो टॉप में क्या दिखाया था कि हम लोग इतना का बार यूज किए, टॉप में बस निकाल दिया। अगर कोई अगर अच्छे से उसको मेंटेन वो नहीं किया सुपरविजन तो दिखता है। तो मेन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल शुड मेंटेन हाईएस्ट लेवल। ट्रसेस, ट्रस समझ तो किसे ट्रस होता है? ट्रस इज द स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग वन और मोर ट्रायंगुलर यूनिट्स, यही होता है ना। यस सर। कंसिडर्ड विद स्टेट मेंबर, जॉइंट और मेंबर से मिलकर बना होता है। या जॉइंट करते हैं। कंसिडर्ड एट जॉइंट रेफर टू एज नोड्स, हिंज और पिन। हिंज या इसको पिन एक ही बोलते हैं ना दोनों को। The junction of the trusses
members are connected at their end by frictionless pins. Okay. Second, load and reaction applied only at joint. Joint में होगा ना load and reaction. There is a two forces member. तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? एक्सियल फोर्स सर, टेंसाइल या कंप्रेसिव। नहीं, इस ट्रस में अगर ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट पे तो Yes, इस पे sir. कौन सा फोर्स लगेगा? दो ठो फोर्स जो अप्लाई होगा। कंप्रेसिव और टेंसाइल। हाँ, ट्रस में इसमें उसका जो ज्वाइंट जहाँ होता है ट्रस में, हाँ सर, या वो या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा। हाँ वही फोर्स होगा। तो अगर तुम मान लो बीम है, एक सपोज एक बीम है, तो हम लोग बीम का देखते हैं कभी भी, देखे वो बीम कभी कंस्ट्रक्ट होते हुए, यस सर। तो बीम का ऑलवेज देख दो कि बॉटम पार्ट में एक एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। क्या रीजन उसका देने यस का? सर, नीचे और आगे जाके वो बेंड हो जाता है, बेंड अप रहता है सर। बीच में जो रहता है उसका ये कंक्रीट मतलब नहीं नहीं, बेंडिंग ज्यादा बेंड नहीं होता है। रहता, बेंड अप बार उसको वो नहीं बोल रहे हम, कंटिन्यूअस बार। मान लो दो ऊपर देता है तो अब तीन नीचे देता है, तो रीजन क्या है? थ्री बार कंटिन्यूस बार देने का उसमें। जैसे मान लो तुम प्लिंथ बीम का कास्टिंग करते हैं, प्लिंथ बीम हो गया, चाहे तुम्हारा टॉप जो जो हम लोग टाई बीम बोलते हैं ना, कहीं बीच बीच में जैसे फ्लैट अपार्टमेंट पे देते हैं, उसमें ऑलवेज देखते यस हैं सर। कि दो बार ऊपर रहता है, थ्री बार बॉटम में रहता है। उसका रीजन क्या है देने का? सर जो टेंसाइल लोड आता है वो मतलब बियर कर सके उसको सेफली। हाँ, एक्चुअली उसको लोड को बियर कर सके, मतलब लोड बियर नहीं, एक्चुअली उसका टेंसाइल नीचे तो ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स रहता है, नीचे टेंसाइल रहता है ना। यस सर। जब ऊपर से लोड देंगे हम लोग, तो नीचे जो उसका बॉटम पे लोड आएगा उस बीम का। तो अगर ऊपर भी उतना ही हम बार देंगे, नीचे भी उतना ही बार देंगे, तो लोड तो ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगा ना, वो तो कहीं बैंड होगा। ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है क्या? सर बेंडिंग किसी किसी केस में आ जाता है, मतलब उसमें वो किसी एकदम केस में मिनिमल नहीं, बेंडिंग आता है। एवरी केस जब भी बीम डिजाइन किया जाता है तो कभी भी एक एक्स्ट्रा बार जो भी अगर इक्वल है, ऊपर टू बार है तो नीचे थ्री बार हम लोग उसको देते हैं। ठीक है, इसलिए देते हैं क्योंकि नीचे उसका टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है ना। यस सर, नीचे में टेंसाइल फोर्स यस। रहता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी वहाँ पे एक्स्ट्रा बार दिया जाता है, हमेशा हमेशा। देखो कोई भी बीम में देखना, कभी इक्वल बार नहीं दिया जाता है कि दो ऊपर और दो ही नीचे, नीचे हमेशा एक एक्स्ट्रा बार रहता है, वो भी कंटिन्यूअस बार। टाइप्स ऑफ ट्रस, टू बोर्ड कैटेगरीज, एक फर्स्ट रूफ ट्रस एंड ब्रिज ट्रस। ठीक है, जैसे कॉमन, एक रूफ ट्रस का देखो कॉमन कैसा दिखता है। कॉमन टाइप ऑफ ट्रस आर द मस्ट वाइडली डिजाइन रूफ शेप्स, यही होता है ना ट्रायंगुलर शेप में। यस सर। यस, जो बनाया जाता है उसमें ऐसा ही रहता है। वो इसके ऊपर में फिर वो सब लगा रहता है जो भी और भी मतलब ढकने के लिए जो लगाते हैं हम लोग। हाँ, आई दिस इज द मोनो पार्ट्स, मोनो इज द वन पार्ट्स, one side parts where a यस roof सर, is जैसे required to जो slope in only one direction, this is mono। घर के बाहर जो लगाया रहता है। हाँ, जो घर के बाहर लगाते हैं, यूज करते हैं, मतलब जिधर स्लोपिंग डायरेक्शन रहता है, दिस इज कॉल्ड मोनो। एंड सिसोर्स, इसको छत के ऊपर लगाते हैं। छत के ऊपर, यस सर, छत के ऊपर या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, ये सब में। हाँ?
ये सर इंडस्ट्रियल स्टील का बिल्डिंग में भी इसका भी यूज होता है, जैसे कॉमन का ये होता तो है वैसे ही फ्लैट फिर का भी इसका भी तो हो जाता फ्लैट का भी यूज करते हैं ना, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में तो ये ये सारा। सर मतलब छत में जैसे सर कोई भी नॉर्मल बिल्डिंग में छत में ऐसा ही करते हैं, हाँ, इसी दिस का इज यूज द करते प्रोवाइड ए है। रूफ कैस्टल कवरिंग के लिए मतलब better ceiling or must economical when the difference in slope between top and bottom। हाँ, इसलिए हम लोग इसको जनरली हम लोग रूफ के ऊपर यूज करते हैं। मान लो सपोज हम लोग को रूफ के ऊपर कुछ क्या उसको बनाते हैं, हम्म, कभी देख लो जो रूफ के ऊपर कोई हम लोग कॉट टाइप का बनाते हैं, क्या उसको बोलते हैं, लॉन्च लॉन्च बनाते हैं ना। यस सर। हाँ, तो उसके ऊपर भी इसको लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग वहाँ शेड बना रहे हैं लॉन के ऊपर, तो हम लोग इस टाइप के प्रोवाइड करते हैं। और फ्लैट ट्रस हैं यूज सर, इन द ब्रिज उरिज में सब में। ब्रीज टाइप, इसे ब्रीज जनरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ये सर ट्रेन वेन को पास होने के लिए नदी के ऊपर हाँ में जो हाँ बनाते हाँ, हैं वो भी। ब्रीज। रूफ ट्रस इज डबल हॉक, दिस टाइप्स ऑफ फर्स्ट जो ट्रस दिखा डिस्क्राइब्ड होगा डबल हॉक, स्पैन इज द 40 to 50 30 फीट फीट, 40 to 50 50 फीट। फीट यस। फिर होता है मॉडिफिक, मतलब ट्रिपल फैन स्पैन 44 to 60 फीट। ट्रिंगल फिंक मतलब हॉक स्पैन 50 to 80 एंड ट्रिपल हॉक स्पैन 54 to 50। क्या 44 है ना, 54 है, पता नहीं सर, क्लियर दिख भी 50 नहीं रहा है। 50 44 क्या स्पैन है, 44 50। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द रूफ ट्रस केबल कैंटिलीवर डबल कंट्री डबल ट्राई बियरिंग। ये ट्राई बियरिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्राई बियरिंग, इसका रीजन क्या है देने का। ट्राई सर जहाँ बियरिंग पे जैसे बहुत तीन जगह लंबा हो सर, जाता सपोर्ट, तीन जगह से जगह सपोर्ट होगा सर। या सपोर्ट है थ्री प्लेसेस। डबल कैंटिलीवर में सपोर्ट वन इन दो ही मतलब, जगह रहता है, दोनों के बाहर भी फ्रेम मतलब ट्रस जो रहता है वो निकला हुआ रहता है हल्का हाँ हल्का दोनों जगह, स्लोप। मतलब दो जगह भी फिक्स रहता है पर दोनों साइड में इसका फ्री रहता है है यस ना, सर, एंड फ्री रहता एंड फ्री है। रहता है। और डबल पीस इसमें दोनों एंड सर इसका ये सपोर्ट पे रहता है। दो साइड सपोर्ट पे रहता है, बट यहाँ पे स्लोपिंग साइड मतलब ज्यादा रहता है। एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा रहेगा। हाँ, जैसे स्लोपिंग ज्यादा रहता है ना वन साइड। और मॉडिफाइड क्वींस स्कॉट्स ये हम लोग देखे थे ना। जब यस सर वो वाला जो देखे थे। यहाँ पे भी बोथ इन फिक्स, देखो डबल इन्वर्टेड लेंथ 50 to 80। ये कहीं उसको देखे हो इसको, ये कहाँ पे यूज हुआ है बताओ तो। ये वाला सर वर्कशॉप में शायद ऐसा ही है हम लोग का कॉलेज का, वर्कशॉप पे है। शायद इसी टाइप का था वो। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं है उसमें, ऐसा मतलब नहीं है, सपोर्ट। वो तो डबल वाला ही है ना जो दोनों साइड फिक्स वाला। यस एक्चुअली सर। ये सब जहाँ प्लेटफॉर्म पे ज्यादा यूज होता है यस सर। ये। यस सर, हाँ प्लेटफॉर्म जहाँ पे दोनों साइड प्लेटफॉर्म बनाना रहता है फिर वहाँ पे। हाँ, इसीलिए इसको ये यूज होता है। ब्रीज ट्रस, इसमें क्या डिफरेंस है पैरेट में और बैरन में, व्हाट इज डिफरेंस ब्रीज ट्रस का। टू अबाटमेंट दो बोथ आर नीड आर फिक्स्ड, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रस दिया जा रहा है ना इसमें। वेरन में एक्स्ट्रा सर मेंबर केवल लगाया जाता ट्रायंगुलर रहेगा सर। क्या है। यस सर, उसमें ट्रायंगल से इसमें वेरन में मतलब सिर्फ वर्टिकल ट्रायंगल। पोस्ट नहीं रहेगा एक भी। रेक्टेंगुलर रहेगा ना उसमें। यस उसमें नहीं सर, वर्टिकल ट्रायंगल। वर्टिकल एक भी नहीं रहेगा।
हाँ जीरो वर्टिकल मेंबर जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? वेरन में। जीरो मेंबर इसी को नहीं बोलते सर, इसमें वायरन में लोड। ना, वायरन का यस बात कर रहे हो? यस हाँ सर, फ्लैट में, वेरन में नहीं आता, वायरन में वेट नहीं में रहता, रहेगा। फ्लैट में रहता है वर्टिकल मेंबर। वायरन में डिफरेंस यही है कि वायरन में वर्टिकल मेंबर नहीं रहता है और पैड में वर्टिकल मेंबर एक रहता है, ज्वाइंट रहता है, हर मतलब ट्रस के साथ। हाउ ये कहाँ पे हाउ यूज होता है? ट्रेट और हाउ तो एक ही लग रहा है सर। एक ही सेम है। के ट्रस ये कहीं से देखे के देखिए, के शेप का रहेगा। के शेप। स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेंसी ऑफ ट्रस, ये तुम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना? यस सर पढ़े हैं। पढ़े हो यस ना? सर, डिटरमिनेसी तो पढ़े थे। हाँ ट्रस्ट इसका पढ़ लिया होगा, इसमें एक्चुअली ट्रस्ट भी पढ़ना है ना, इसमें रूफ ट्रस्ट जैसा पढ़ना है, इसलिए इसमें दिया हुआ है। तो मिनिमम हमें रिक्वायर्ड टू मेक ए रिजिड फ्रेम इज 3, is 3 members 3 joints, 5 members 4 joint, 7 members is 5 joint। ठीक है, इसमें क्या लिखा था? फ्रेम रिजिड स्टेबल ट्रस ऑफ एन इज द ज्वाइंट ऑफ मेंबर एंड जे इज द मेंबर। एन हो गया तुम्हारा ज्वाइंट, क्या हो गया? एन स्टेबल ट्रस ऑफ एन एन, हो गया नंबर ऑफ क्या हो गया? नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइंट। ज्वाइंट, और जे यस सर, और जे हो गया जो हम लोग ये का सर मतलब जॉइंट हो आएगा। गया, एन मेंबर हो गया सर। ए मेंबर हो गया ना। यस एन यहाँ पे तो लिखा हुआ कि इसमें j इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू एन माइनस 3, तो 4 3 जो है इतना रिमेनिंग ज्वाइंट्स, इसमें एन ज्वाइंट हुआ ना, यस सर यहाँ पे एन जॉइंट हुआ लिखा हुआ है। एन ज्वाइंट है और जे इज द मेंबर, तो j इक्वल टू 2n माइनस 3, तो भी फॉर्मूला है। यस ये होगा तुम्हारा ग्रेटर देन 2n माइनस 3 अनस्टेबल। ये तुम लोग देखे हो ना, ये देखो जो ट्रस्ट का है, दिस इज द बॉटम पर बॉटम कॉर्ड, जो ट्रस्ट में इसमें क्या क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल है वर्टिकल, दिस इज द डायगोनल मेंबर्स एंड टॉप कॉर्ड मेंबर, इट इज बॉटम कॉर्ड, जो प्लेन है जो ना इंक्लाइंड। यस यस सर, स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस्ट, इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस्ट सिस्टम ये इस टाइप का दिखता है, यही रहता है ना? यस सर, इसी टाइप का रहता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हमेशा देखो कहीं भी तो इस टाइप का ही बनता है। ऐसा रीजन क्या है बनने का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऐसा ही बनता है, क्यों? हम लोग फ्लैट क्यों नहीं बना सर सकते हैं? स्पेसियस होता है। हाँ बोलो। सर ऊपर से जो भी इसमें विंड लोड वगैरह एक्ट जो करता है वो मतलब इस पे कम इफेक्ट करता है, और जो कम स्नो इफेक्ट लोड करता होता है या फिर अर्थक्वेक लोड, ये सब मतलब इस पे थोड़ा कम इफेक्ट करता है वो सारा चीज। है और इसका जो वेट भी होता है वो कम होता है जनरली कंपेयर टू वो जो कंपेयर आता है टू फ्लैट वाला उससे। अदर टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। यस सर। तो इस फिगर में शो कर रहा है कि दिस इज अ बे, वन कॉलम टू डिस्टेंस जो टॉप का है जो तुम्हारा दिखा रहा है, ठीक है? जो इंक्लाइन कॉर्ड, जो टॉप कॉर्ड है ना ग्रीन कलर, उसका नाम बे बीम, और दिस इज अ पर्लिन कॉलम। ये पर्लिन पुरलिन होगा क्या? पर्लिन है सर, PUR, हाँ वही है, PUR होता है सर। PUR होगा, PUR होगा यहाँ पे। दिस यस पुरलिन, सर जिसमें the top code pressing एस गॉड। अच्छा सैगरॉड क्यों यूज करते हैं? सैगरॉड या सैगरॉड हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं ना, सैगिंग को एलिमिनेट करने के लिए सर, सैग हो जाएगा तो जगह उसके ज़्यादा बाद। स्पेन होगा तो उसको सैग, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए, सैगिंग ना हो वहाँ पे, यस सर जो भी यस ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसका सैगिंग ना हो, ना हम लोग सीट यूज करते हैं।